यह स्थिति ऐसी है, हमने वास्तव में इस मामले में गलत सोचा। आप देखिए, अब आगे आप प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर, यह मामला मियांग से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों ने उसे छुपाकर यह काम किया। मैंने अब कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसके लिए नकली प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसे उसने इस्तेमाल किया। मेरी कानूनी जानकारी वास्तव में कमजोर है। मुझे लगा था कि सिर्फ नकली प्रमाण पत्र बेचना गैरकानूनी है। मुझे नहीं पता था कि नकली प्रमाण पत्र खरीदना भी गैरकानूनी है। ठीक है। लगता है हमारा कानूनी जागरूकता अभियान बहुत कमजोर रहा। आप लोगों ने नकली डिग्री खरीदी और इस्तेमाल की, जो कि चीन की सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन विनियमों का उल्लंघन है। इसके लिए हिरासत और जुर्माने की सजा मिलनी चाहिए। तो वो लियाओ जी, आप उसकी लीडर के तौर पर और कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कुछ कहना चाहेंगी? मियांग। सर, मामला ऐसा है, जब बेइजिंग ने यह डिग्री प्रमाण पत्र लेकर इंटरव्यू दिया था, तभी मुझे समस्या का पता चल गया था। इसलिए मैंने शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर नंबर चेक किया, जो मौजूद नहीं था। हालांकि असलियत यह है कि मैंने उसे उसकी डिग्री के आधार पर नहीं रखा था। उस समय कंपनी में कर्मचारियों की कमी थी, तो एक अपवाद के तौर पर रख लिया। और जब उसने ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी की, मैंने उसका यह नकली डिग्री प्रमाण पत्र कंपनी के एचआर विभाग को नहीं दिया। इसलिए कंपनी के स्तर पर कोई नकली डिग्री का मामला नहीं है और इससे कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसा है, आमतौर पर ऐसे मामलों में सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि रोजगार अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है। अगर कंपनी ने पुलिस में शिकायत की होती, तो हम परिणाम और प्रभाव के आधार पर कार्रवाई करते। चूंकि आप लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कंपनी को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान या प्रभाव नहीं पहुंचा है, तो हिरासत से तो छोड़ देते हैं, लेकिन जुर्माना तो भरना ही होगा। साथ ही ये प्रमाण पत्र भी हमें सौंपना होगा। आप इसे फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। धन्यवाद। जीवन में कुछ चीजें छोटी लगती हैं, जहां आप कानून की खामियों का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो अक्सर वे गैरकानूनी होती हैं। जैसे ये नकली प्रमाण पत्र बनाने वाले, नकली छात्र पहचान पत्र, नकली पत्रकार पहचान पत्र बनाने वाले, ये सब गलत है। वैसे मियांग, आपने परिवार के सदस्यों को कानूनी शिक्षा देने में अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, मैंने अच्छा नहीं किया। पहले तो बस लोगों को पकड़ने में ही व्यस्त रहता था। इस मामले में मैं भी कमजोर हूँ। वापस जाकर हम दोनों मिलकर अच्छे से सीखेंगे। मैं उसे सिखाऊंगा। चलो अब जाकर जुर्माना भरो। भरते हैं। पैसे ले लो। मिस लियाओ, आपको यहां तक चलकर आने का कष्ट दिया, बहुत मुश्किल हुआ। वैसे भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस समय वह नकली चीज जमा कर दी होती, तो आज शायद स्थिति बहुत बिगड़ जाती। धन्यवाद। दरअसल आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक नकली डिग्री के बल पर ही किसी को नौकरी मिल जाए, तो यह हमारी दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट की गलतियां ढूंढने की क्षमता को कम आंकना होगा। लेकिन चूंकि बेइजिंग ने इस्तीफा दे दिया है, मैं जल्द से जल्द इसे मंजूरी दे दूंगी, ताकि आप लोगों को और चिंता करने की जरूरत न पड़े। धन्यवाद। वापस आओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं उसकी मदद करने के लिए ऐसा कर रहा था। यह मदद है? तुम्हारे दिमाग में कीड़े तो नहीं भर गए? यह गैरकानूनी है, समझे? तुम क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मुख्य बात यह है कि तुम्हारी माँ की मांगे इतनी ऊंची है ना? अगर मैं ये तरीका ना अपनाता तो मैं भी। बहाने बना रहे हो। मैं पुलिस वाला हूँ, समझे? चुप रहो। पता है? पता है। क्या तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? तुम्हारी भाभी जेल जाने से बाल बाल बची, समझे? मैंने गलती कर दी। मुख्य समस्या यह है कि तुमने घर पर कानूनी शिक्षा पर्याप्त नहीं दी, है ना? बहाने नहीं बनाऊंगा। चले जाओ यहां से। हाँ, और ये जुर्माने का बिल मेरे नाम कर दो। मैं जा रहा हूं। गाड़ी धीरे चलाना। अब तुम्हें डांटना ठीक नहीं है। मुझे भूख लगी है। वैसे मुझे खाना खा लेने दो, फिर डांट लेना। चलो खाना खाते हैं।
तुम यहाँ अकेले क्यों पी रहे हो? मैं अभी बेटे से कह रहा था कि तुम घर पर कितने परेशान होंगे और तुम यहाँ अकेले पी रहे हो। तुम अकेले क्यों पी रहे हो? किसने कहा कि केवल खुश लोग ही शराब पीते हैं? क्या दुखी लोग नहीं पी सकते? वैसे भी अकेला हूँ, बस अकेले में दुख भुला रहा हूँ। वापस आ गए। सिर्फ तुम ही हो। बेटी कहाँ है? दरवाजे पर है, मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मुझे डर था कि तुम बच्चे को मारोगी। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जल्दी जल्दी अंदर बुलाओ। सच में तुम तो आ गई। माँ, आप गुस्सा न करें। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। वह नकली डिग्री का मामला खत्म हो गया है। खत्म हो गया। पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा कट गया, लेकिन एफआई मिंग ने भर दिया। सार्वजनिक रूप से बरकरार। आज की यह घटना, सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन आज थाने में जाकर स्थिति समझी, इतनी गंभीर नहीं है। बात यह है कि उस समय लियाओ ने इस मामले को दबा दिया, नकली डिग्री की रिपोर्ट नहीं की। इसलिए डब्ल्यूई जिंग आखिरकार अपनी काबिलियत से इस टॉप कंपनी में पहुंची। यह मामला अब खत्म। अपनी मेहनत से सच में काबिल है तो खुद ही सफल होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ के दिल से यह बात नहीं निकली और निकलेगी भी नहीं। याद है हम दोनों का हाथ धोने चलो। छिलका है। हम दोनों का एक समझौता था ना। मैंने कहा था कि अगर डब्ल्यूआई टॉप कंपनी में पहुंच गई तो मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अब नतीजा तो यही है कि वह पहुंच गई। लेकिन यह तरीका सराहनीय नहीं है। इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच का यह समझौता अमान्य है। यह समझौता अभी भी मान्य है। कह दिया ना कि नकली डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी काबिलियत से पहुंची। हाँ हाँ, तुम्हें मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, समुद्र में हमेशा एक और मछली होती है। धीरे बोलो। इसका क्या मतलब? मतलब यह कि समुद्र में हमेशा एक और मछली होती है। तुम्हारी समझ की भाषा में कहूँ तो दुनिया में कितनी ही सुंदर फूल हैं। एक कुत्ते की पूंछ के फूल पर ही क्यों अटके रहो? मैं और डब्ल्यूई जिंग बहुत अच्छे हैं। डब्ल्यूई जिंग भी बहुत अच्छी है। क्या तुम उसे थोड़ा और समझने की कोशिश नहीं कर सकते? छोड़ो, इतनी सारी लड़कियां हैं आसपास। तुम वंगजिंग, लीजिंग, ल्यूजिंग जैसी चालाक लड़कियों को देख सकते हो। डब्ल्यूई जिंग पर ही क्यों अटके हो? ज्यादा खाने से प्यास लगती है। माँ, मैं और डब्ल्यूई जिंग का इतने साल का रिश्ता है। तुम कहती हो तोड़ दो, तोड़ दूं। मैं फिर भी वही कहूंगा, मैं और डब्ल्यूई जिंग, हम दोनों को साथ रहना है। क्या तुम सफेद हंस की बहू बनने के लिए कानून तोड़ने वाले काम कर सकती हो? मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि आगे से तुम उस एक्सायोमिली के साथ नहीं रह सकते। नहीं तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ, हम कुछ अच्छे से बात कर लेते हैं। लाउड डब्ल्यूई, मेरा प्लास्टर ले आओ। आपको क्या हुआ? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। माँ, आपको क्या हुआ? आपको कहाँ तकलीफ है? नहीं, हाँ, कुछ नहीं है, मैं तो एकदम। तुम ले आओ। नहीं, आपको मुझसे बात करनी होगी। तुम नहीं करोगे। कहा? तुमने मुंह पर क्यों चिपका लिया? माँ, जल्दी से उतार दो। इतना भी नहीं, यह थोड़ा ज्यादा हो गया। शुफैन, तुम बात कर रही हो या नाटक? तुम्हारी वजह से वह ऐसी हो गई है। तुम फिर से मामले को गड़बड़ कर रहे हो। अगर तुम फिर से मामले को गड़बड़ करोगे तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं माँ, आप जल्दी से उतार दो। हम अच्छे से बात कर लेते हैं। मैं तुम्हारे पिता से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हारी माँ इस बार सच में नाराज हो गई है। देखो ये। मुझे लगता है कि वह ठीक है। ठीक है, उसने मुंह पर चिपका लिया है। यह इसलिए क्योंकि उसके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वह रुक नहीं सकती, इसलिए उसने मुंह पर चिपका लिया। सही है। अगर उसके पास कहने को कुछ नहीं होता तो चिपकाने की जरूरत नहीं होती। वह कुछ नहीं कहती। मैं तुम्हारा अपना हूं ना, मैं तुम्हारा खून हूं। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चिपका रहूंगा, तुम मुझे छुटकारा नहीं पा सकते। तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे भी यह माँ मैं, वैसे भी मुझे चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, ठीक है? अभी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है। तुम याद रखना बेटा,
वैसे भी डब्ल्यू याइजिंग और तुम्हारे मामले में तुम्हें मेरा रुख समझना चाहिए। हटो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे कई सालों के अनुभव के आधार पर तुम्हारी माँ के साथ काम करने का तरीका सिर्फ 4 शब्दों में है, नरमी से जिद करो। तुम्हारी माँ कठोर बोलने वाली लेकिन नरम दिल वाली है। तुम्हें उन्हें मनाना है, जल्दी मत करो। अच्छी चीजें समय लेती हैं, अच्छी चीजें समय लेती हैं। तुम जल्दी से शराब पी लो और सो जाओ। मैं अपने तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी माँ को समझाऊंगा, बस यही। यह शराब अब मेरी माँ को नहीं देना, मेरी शादी के लिए रखना। तुम्हें इतनी कम पी है, अब तुम्हें भी नहीं दूंगा। शादी के समय पीना। मुझे दे दो। जल्दी से उस प्लास्टर को उतार दो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम कह रहे हो मेरी माँ इतनी बातूनी है, अब वह मेरे साथ बहस भी नहीं करती। क्या सचमुच? मैं तुमसे थोड़ा बेहतर हूँ। मेरी माँ अभी भी मुझे 2 शब्द लिख कर दिखाती है। मेरे पापा ने सही कहा, बस उन्हें यह साबित करना है कि हम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक दिन सफलता मिलेगी। चलो बेइजिंग साथी। मियांग साथी, हम जरूर सफल होंगे। चलो बेबी, चलते हैं। जल्दी से इस्तीफा दे दो, जितना जल्दी हो सके। पता है। मिस याओ, गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने मियांग की माँ को बताया मेरे नकली डिग्री के बारे में? हाँ, क्यों? माफ करना, क्योंकि कल उसने मुझे फोन किया मुझे अस्पताल से लेने के लिए, इसलिए मैं चला गया। मैं सच में बस उससे तुम्हारी तारीफ करना चाहता था। यह भी एक अच्छी नियत से की गई गलती है। माफ करना। लेकिन यह बात वैसे भी मेरी गलती थी। मुझे निश्चित रूप से इस्तीफा देना होगा, कोई बहस नहीं। मैं समझता हूँ। ऐसा करो, तुम कंपनी को औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दो। इससे कम से कम तुम्हें कंपनी की छुट्टी रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम्हारी भविष्य की नौकरी के लिए बहुत मददगार होगा। यह भी सही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो काम पर वापस चलते हैं। वह इस्तीफा कैसा चल रहा है? इतनी जल्दी कैसे होगा? इसमें थोड़ा समय लगेगा। चिंता मत करो, वीकेंड में मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। फिर वापस आकर कुछ कबाब खाएंगे। तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। वीकेंड में तुम्हारे पास मुझे घुमाने का समय होगा। वह झोलियांग है, हमें नॉर्थ फिशिंग के लिए एक दिन की ट्रिप पर ले जा रहा है। झोलियांग, इतना कंजूस आदमी। एक्टिविटी भी आयोजित कर रहा है। अगर आयोजन है तो चलते हैं, शायद ए ही होगा। तो तुम्हारा वीकेंड का टाइम ठीक है? वीकेंड मेरे लिए ठीक है। ठीक है, यह तय हो गया। चुम्मा दे। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। लिया उमेई। कहीं आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, स्वागत है, स्वागत है। आओ, तुम यहाँ बैठो, हम अंदर जाते हैं। आओ। तुम पुलिस वालों के साथ घूमने में बड़ा बोरिंग होता है। रिसोर्ट में इतने सारे एक्टिविटीज हैं और तुम शूटिंग करने आए हो। गांव में नए लोग आए हैं क्या? जोलियांग अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है।
मुझे किसी मर्दानगी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे शिष्यों में से जो जीतेगा वही बेहतर होगा, ठीक है? ठीक है। नहीं, ऐसी हमारी मशीन है। चलो मशीन करने चलेंगे। क्या मछली घर? यहाँ बड़ा मजा है। आओ। बहुत अच्छी तरह सील है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। वाह! निशाना लगाओ, गोली चलाओ। मैं नहीं खेलूंगा, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तुम खेलो। नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। मियांग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो मुझे सिखाओ ना। वह जोयांग अच्छा खेल रहा है, वह तुम्हें सिखाएगा। जल्दी करो, लोगों की सेवा करो। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बड़ा मजा है, जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस करो। कैसा रहा? ठीक हो ना? मैं भी खेलूं, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। सीधा पहुंच गए। आओ। मुझे डरा दिया। इसमें आया क्या? बाद में देखेंगे। मैं तुम्हें एक गोली दिखाता हूँ। मैं तुम्हें एक डेमो दिखाऊंगा। जल्दी जल्दी, मुझे तुम्हारा शूटिंग देखना बहुत पसंद है। माँ, क्या? टॉयलेट जा रही हो माँ? क्या? चुप मत रहो। तुम्हें पानी चाहिए तो मैं लाता हूं। क्या पानी पीना है? मैं तुम्हारे लिए एक गिलास लाता हूं। क्या हुआ माँ? यह पी लो या फिर गर्म कर दूं? इस तापमान का ट्राई करो, ठीक है ना? माँ, तुम क्या कर रही हो? तुमसे बात कर रहा हूं, ठंड लग रही है? यह मेरे पापा भी एयर कंडीशन चला रहे हैं। या फिर तुम्हारे लिए दूध बदल दूं? रात को दूध ही पीते हो ना? माँ, तुम नींद में चल रही हो। मैं तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा। जिंगजिंग, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं माँ हूँ, क्या हुआ? सपने देख रही हो? मैंने फिर से सपना देखा। माँ, मुझे मत बुलाओ, मैं सपना देख रहा हूँ। मैं सपने में 10 रिंग मार रहा हूँ। सपना जारी रखो। नहीं, यह नहीं। तुम सपने में गोली कैसे चला रही हो? हाँ, मैं सपने में गोली कैसे चला रहा हूँ? यह बहुत अजीब है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह लड़की तुम जागो, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। क्या उसके साथ? शाओमिली के साथ खेलने गई थी। नहीं,
मैं वापस आकर एक विदेशी फिल्म देख रहा था, पूरी गोलीबारी वाली, हर तरह की गोलीबारी। मैं सपने में भी यही देख रहा हूँ, अब और नहीं, सुबह का नाश्ता करवाना। यह बच्चा नौकरी कर रहा है, विदेशी भाषा सीख रहा है। सपने में गोली चलाना यह बहुत मुश्किल है। लाइट बंद करो। बहुत चालाक। तुम क्या कर रही हो? वह जबरदस्ती जोड़ी देख रही हो। मैं नहीं खाना चाहता, तुम खाओ। क्या मतलब नहीं खाना चाहते? कैसा लग रहा है देखो, रंग, स्वाद, खुशबू सब कुछ है। आओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारे प्यारे बेटे ने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। कैसा लगा? कैसा लगा? खुश हो गए ना? मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। मत कहो मन नहीं कर रहा। देखो, ये सब तुम्हारा पसंदीदा है। देखो, यहां मुस्कान भी है। तुम खाओ। लाओमी, हम दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 30 साल। तो तुम बताओ, मैं कैसा इंसान हूँ? अच्छा हूं। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्यों लगता है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ? मैं तुम्हें पहचानता हूं। बुरी बातें, मैं ऐसा नहीं करता तो और क्या करूं? आखिरकार तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें समस्या है। मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? हमारे पास बस यही एक बेटा है। क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि बच्चा अब एक गलती करे और आगे चलकर गलतियां करता रहे? यह उसका सबसे महत्वपूर्ण समय है। शादी जीवन भर का फैसला है। क्या कोई भी मिल जाए उससे शादी कर लो, खासकर बेजिंग जैसे बच्चे। क्या वह हमारी बहू बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं, है ना? क्या मेरे सिद्धांतों पर अड़े रहने में कोई गलती है? क्या तुम इंतजार करोगे जब तक दोनों शादी कर लें, बच्चे हो जाए और फिर तलाक की नौबत आ जाए? तब नुकसान और भी ज्यादा होगा। तुम तो बस खाते पीते रहते हो, मध्यस्थ बने फिरते हो। मानो यह मामला तुम्हारा ही नहीं है। क्या वह बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या बेटा तुम्हारा नहीं है? सच में हम जगह बदल लें, तुम भी आगे बढ़ो, मैं पीछे थोड़ा आराम कर लूंगी। मेरा लाओवेई से क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानते? फिर हमारे इस बेटे के बारे में तुम कहते हो कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है। वेजिंग भी तो अच्छी लड़की है। कितनी अच्छी लड़की है ना? कोई खराबी तो नहीं है। पुरानी कहावत है कि वह जूते को कुछ दिन पहनकर देखो, तब पता चलेगा कि ठीक है या नहीं, है ना? ठीक है, तुमसे बात करना बेकार है। खाओ खाओ खाओ। सच में। नहीं, वह क्यों आई है? आंटी, आपने मुझे बुलाया? बैठिए। आप क्या पिएंगी, कैपुचिनो या मोका? मैंने सुबह एक कॉफी पी ली है। अब नहीं पीऊंगी, ज्यादा पीने से घबराहट होती है। मुझे कॉफी पीने की जरूरत नहीं, आपको देखकर ही घबराहट होने लगती है। सही कहूँ तो दिल धड़कने लगता है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? ताकि आपका बेटा मियांग मुझसे दूर हो जाए। आंटी, आखिर मुझे क्या करना चाहिए कि आप मुझे स्वीकार कर लें? यह असंभव है। ऐसी संभावना बहुत कम है। तो मेरा मियांग से दूर होने की संभावना
अभी बहुत कम है। लगता है तुम पूरी तरह से मेरे खिलाफ जाने पर तुली हो। असल में दिल की बात कहूँ तो पुराने पड़ोसी होने के नाते तुम यांग के साथ बड़ी हुई हो। बहुत सी चीजें मुझे इतनी सख्ती से नहीं करनी चाहिए थी। तुम नहीं चाहोगी कि मैं सीधे तुम्हारी कंपनी जाकर तुम्हारे बॉस को बताऊं कि तुमने नौकरी पाने के लिए झूठी डिग्री का इस्तेमाल किया। और अपनी पोजीशन हासिल की। कैसा रहेगा? क्या हम दोनों सहमत हो सकते हैं? मेरा बॉस 20वीं मंजिल पर कमरा 408 में है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले चल सकती हूँ। हालांकि उसे पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। वैसे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है, क्या आपको चाहिए? हाँ, फर्जी डिग्री का इस्तेमाल मैंने किया था और मियां को छोड़ना नहीं चाहता था, वो भी मैं ही था। आज आप जो भी फैसला लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि जो काम खुद करो, नतीजा चाहे जो हो, उसकी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। जरा इधर। तुम तो कमाल हो। मैं तो डर गया था। बहुत खूब किया। क्या यही रहस्य है तुम्हारा और लियाओ में के बीच का? जो मिस झू, बात यह है कि यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसे मैंने इस्तीफा दे दिया है, लियाओ में के पास ही। इस्तीफा? तुम बेहतर तरीके से काम करो। मिस लियाओ, मियांग, इतना औपचारिक क्यों बोल रहे हो? शिष्टाचार निभा रहा हूं। कल कहने का मौका नहीं मिला। WEI जिंग की देखभाल के लिए आपका हमेशा धन्यवाद। यह तो उल्टा कह रहे हो ना? बात करते हुए मुझे भी जिज्ञासा हो रही है, तुम WEI जिंग के साथ इतने अच्छे क्यों हो? मुझे लगता है यह तुम्हारी पुलिस वाली आदत है, जैसे किसी अपराधी से पूछताछ कर रहे हो। मैं अपने सिद्धांतों से काम करता हूं। अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो अगर यह किसी और सरकारी काम के लिए है तो मैं तुम्हें कोई व्याख्या नहीं दूंगा। लियाओ में पहला बिंदु, नए मार्केटिंग विभाग में उत्पाद लाने की जिम्मेदारी। मुख्य बातें हैं: उपभोक्ता खरीदारी व्यवहार का अध्ययन, उत्पाद लॉन्च नियम बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार करना और हर चरण के लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरा बिंदु है उत्पाद के विकास चरण में मार्केटिंग विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां हैं: स्थापित करना और सुधारना, मार्केटिंग विभाग की सूचना प्रणाली, संचार प्रबंधन और गोपनीयता प्रणाली, वार्षिक मार्केटिंग का समग्र लक्ष्य योजना बनाना। वह WEI जिंग, सिग्नल ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई? मियांग, कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। डॉक्टर ने कहा यह हल्के अग्नाशय शोथ का संकेत है। आराम करो। पता है। क्या तुम अपने परिवार को फोन कर सकती हो तुम्हारी देखभाल के लिए? मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है तुम्हारे माता पिता या बॉयफ्रेंड। मेरे माता पिता भी नहीं हैं। माफ करना। कोई बात नहीं। यही कारण है कि मैं बेइजिंग से इतनी ईर्ष्या करती हूँ। हालांकि लगता है वह मुझसे किसी चीज में बेहतर नहीं है, लेकिन उसका एक खुशहाल परिवार है, उसे माता पिता का प्यार मिलता है और तुम्हारा सच्चा साथ। अगर तुम लोगों से नहीं मिलती, मैं कभी विश्वास नहीं कर पाती कि इस दुनिया में अभी भी प्यार और रिश्ते बचे हैं।
वैसे मुझे स्टेशन जाना है। आराम करो, यह ट्रिप रात तक चलेगा। मैं जोलियांग को तुम्हें लेने भेजूंगी। जरूरत नहीं। वह खुश होगा। शुक्रिया मियांग। जनता की सेवा में। आराम करो। आ गया। तुम आखिरकार आ गए। मैं शुरू में तुम्हें क्यों नहीं पा रहा था? मैं अभी अस्पताल में था, वहां सिग्नल नहीं था। तुम अस्पताल गए थे? तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? मैं ठीक हूँ। काम का मामला है। तुम्हें क्या हुआ? गंभीर है क्या? दामी, मैं जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढने में काफी मेहनत लगी। तुम्हें यहाँ चक्कर लगाने का समय कैसे मिला? कितना खट्टा। वेजिंग, उसे छोड़ दो। हमारी टीम में कितने अच्छे लड़के हैं। हाल ही में प्रैक्टिस की है। क्या बात है? अच्छी खबर, कप्तान ने कहा कि टीम में हाल ही में कर्मचारियों की कमी है। लगता है तुम्हारे वापस आने की काफी संभावना है पुराने काम पर। सच में? यह सच है या झूठ? मैं क्या बेकार बैठा हूं जो तुमसे ऐसी बातों पर मजाक करूं। एक और अच्छी खबर सुनो, यांग को ट्रांसफर कर दिया गया है। बढ़िया बात है। थोड़ी देर में सामने खाना दे। बिल्कुल, चश्मा दे। खबर मिलते ही तुरंत आ गया। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। ठीक है, हम बात करें। मैं पहले शुरू करता हूं। मेरी किस्मत बदल रही है। बिल्कुल, मैंने कहा था न कि तुम जरूर करोगे। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे वो बात करना चाहता था। इन दोनों माओं का मसला कैसे सुलझेगा? आज खुशी का दिन है, आज इस बारे में नहीं बात करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है, नहीं बोलूंगा। चलो गाना गाते हैं। चलो। खाना और गाना। हट जाओ, बच्चे को मत मारो। मारो उसे। माँ। तुम्हारी माँ जैसी ही हो। अभी घर में घुसे ही हैं कि खुशबू आने लगी। पति जी, तुम खाना बना रहे हो ना? नहीं हो सकता, मैंने अभी तलना शुरू भी नहीं किया है। तुमने जरा जल्दी पहुंच गए। फिर से थोड़ा घूम कर आओ। जल्दी से हाथ धोकर आओ और मेरी मालिश करो। क्या हुआ? अभी एक एक्शन फिल्म में हिस्सा लिया, बहुत थक गया हूँ। तुम फिर किससे लड़ने गए थे? क्या? मैं किससे लड़ने गया? सोसाइटी में बड़ा मामला हो गया है। ल्यूजिंग की बेटी को जानते हो ना? लंबी लड़की। हाँ, ऊपर वाले जाओ के बेटे के साथ। दोनों बच्चे प्यार कर रहे थे, माँ बाप को नहीं बताया। चुपके से बाहर घर लेकर साथ रहने लगे। 1 साल से साथ रह रहे थे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़के ने उसे बहकाया कि बच्चा गिरवा दो, पहले करियर बनाते हैं, फिर साथ में अच्छे से रहेंगे। लड़की मान गई। ऑपरेशन के बाद लड़का मुकर गया, टूटने को कह दिया। अब दोनों परिवारों को पता चला, लड़ाई हो गई। अगर तुम्हारी बेटी होती
तुम उनसे भी ज्यादा जोर से लड़ते, मेरी कोई बेटी नहीं है तो मुझे नहीं पता। वरना तुम खाली समय में हमारे सोसाइटी में पूछताछ करते रहते। इस घर में जिसकी भी बेटी है उनसे पूछो, कौन शादी से पहले साथ रहना चाहेगा बिना नाम निशान के, है ना? ये चीन की सामाजिक स्थिति है, कोई नहीं चाहेगा। शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिला दिया। बहुत अच्छा विचार है। कौन सा अच्छा विचार? नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारे लिए एक और डिश लाना। महारानी को प्रणाम। क्या हुआ? पुलिस वाला बन गया तो माँ भी नहीं बुलाओगे? माँ, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुमने आखिरकार मुझसे बात की माँ। गंभीर रहो, गंभीर रहो। और तुम पुलिस वाले हो? आखिरकार बात करने का क्या मतलब? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम पर नाराज हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती। हाँ, और कुछ कहो। लेकिन माँ सच में चाहती है तुम वेलियन से कुछ सीखो। देखो वेलियन कितना समझदार और भावुक है। मुझे देखकर चाहे कितना भी दुखी हो, खुशी का भाव दिखाता है। तो मैं उससे ज्यादा बात करूंगा। माँ कहना चाहती है। इन कुछ दिनों की सोच विचार के बाद आखिरकार एक बात समझ आई। तुम्हारे और वेइजिंग के मामले में मैंने अपना रवैया बदल लिया है। अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो एक बेटा खो दूंगी। बेहतर है एक बेटी और पालूं। क्या आप इसे और स्पष्ट कह सकती हैं? तुम इतने समझदार हो, दोबारा दोहराने की जरूरत है। जाओ, वेइजिंग को यहाँ बुलाओ। क्या आप मान गई माँ? कुछ बातें मैं तुम दोनों से करना चाहती हूँ। दोनों मिलकर उसे यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, ये आप इस बात पर सहमत हैं? जाओगे या नहीं? नहीं माँ, मैं बुलाता हूँ। फोन क्यों कर रहे हो? जाओ। मैं बुलाता हूँ माँ, रुको। वेइजिंग घर पर है? आ जाओ। आओ आओ आओ। अच्छी खबर है, आओ। क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेइजिंग की माँ आ गई है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आओ, बैठो। क्या हुआ? मुझे देखकर चूहे की तरह क्यों डर रहे हो? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठो। आप बोलिए। वेइजिंग, तुम्हारे और मेरे बेटे के रिश्ते के मामले में मैं हमेशा विरोध करती रही हूँ। यह कहा जा सकता है कि मैंने भी जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में कई रुकावटें डाली हैं। जैसे कि मैं चाहती थी कि तुम अपनी शिक्षा बढ़ाओ, दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में नौकरी पाओ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये कठिन शर्तें भी वेइजिंग पूरी कर लेगी। और मेरे बेटे के प्रति तुम्हारे प्यार में भी। मुझे लगता है कि तुम बहुत दृढ़ और ईमानदार हो। इस बात से मैं थोड़ी सी प्रभावित भी हुई हूँ। तो आज मैं जो कहने जा रही हूँ, पहली बात यह है कि मैं अपना रवैया बदल रही हूँ। अब मैं अपने पुराने विचारों पर कायम नहीं रहूंगी। रवैया बदलने का मतलब है मैं मान गई। तुम मूर्ख हो। माँ, क्या तुम सच में मान गई? मैं अब विरोध नहीं करूंगी। तो फिर माँ तुम मान गई, धन्यवाद। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बस बस। तुम क्या कर रहे हो? आओ, आओ। क्या माँ कह रहे हो? नहीं नहीं, उठो उठो। मेरा दिल कमजोर है, तुम मुझे दिल का दौरा पड़वा दोगे।